Hi students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM CNED, धनबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अगले भाग की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है पार्ट 2। इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि रिएक्शन का रेट को अफेक्ट कर सकता है, हम लोग इस बारे में आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स किस तरह से अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी केमिकल रिएक्शन का रेट को अफेक्ट करता है। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। रिएक्शंस विथ आयनिक कंपाउंड्स टेक प्लेस फास्टली एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोवलेंट कंपाउंड्स इन्वॉल्व breaking and formation of bonds, which is time taking, while ionic compounds produce ions in the solution which are highly reactive. स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं अलग अलग नेचर के रिएक्टेंट्स है। कुछ रिएक्टेंट्स आयनिक रिएक्टेंट है, कुछ कोवलेंट रिएक्टेंट है, कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसके साथ रिएक्शन जनरली धीरे धीरे होती है, स्लो होती है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड का एक कंसेप्ट है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है उसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होता है, जो कि टाइम टेकिंग है, वो समय लेता है। जबकि दूसरे तरफ अगर हम बात करें, आयनिक कंपाउंड्स आयंस देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। For example, reaction between sodium chloride and silver nitrate involve ions and takes place fastly. अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच के रिएक्शन का, तो ये एक आयनिक रिएक्शन है। ये आयंस प्रोड्यूस करता है और ये काफ़ी तेज़ी से होता है। ये रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है, जैसा कि रिएक्शन हम दिए हुए हैं NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl plus NaNO3. Similarly, reaction between nitric oxide and oxygen to form nitrogen dioxide involve breaking and formation of bonds due to their covalent nature, and thus rate of reaction decreases. उसी तरह हम दूसरे तरफ नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और ये थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ स्लो रहता है, बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन बोथ आर कोवलेंट इन नेचर एंड इन्वॉल्विंग इन ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। हम एक दूसरे प्रोस्पेक्ट्स में भी बात कर सकते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का। एज पार्टिकल साइज डिक्रीजेज, सरफेस एरिया इंक्रीजेज, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। जैसे बताया जा रहा है कि अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज करता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। एज सरफेस एरिया इंक्रीजेज, द फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स इंक्रीजेज। एक बात हम लोग को समझ लेना है कि केमिकल रिएक्शन में एक थ्योरी काम करता है जिसको कि कोलिजन स्टेट थ्योरी कहते हैं। तो अगर पार्टिकल साइज सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज करेगा, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन्स होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कॉलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है कि जब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो सक्सेसफुल नंबर ऑफ कॉलिजन्स भी इंक्रीज करता है रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में,
जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर हम ऊपर में ब्लॉक्स बना के दिखाए हैं, पहले ब्लॉक्स बड़े बड़े हैं, सरफेस एरिया कम, लेकिन जब वही ब्लॉक्स एक बड़ा ब्लॉक्स को अगर हम छोटा छोटा ब्लॉक्स में तोड़ दें तो बहुत सारा मतलब जो ब्लॉक्स बन जाता है, सभी का मिलाकर सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग बात करें, अगर ब्लॉक्स अगर बड़े रहते हैं, सरफेस एरिया कम होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। और उसी को अगर हम लोग बहुत सारा पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सक्सेसफुल कॉलिजन्स इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। हम लोग एक दूसरे रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं इसमें। अगर हम एक रिएक्शन करा रहे हैं, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स है, पहला टेस्ट ट्यूब में हम जिंक ग्रेनुअल्स लिए हुए हैं और दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिंक पाउडर लिए हुए हैं, जिंक ग्रेनुअल्स और जिंक पाउडर। ठीक है, तो दो टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं, एक में जिंक ग्रेनुअल्स और जिंक पाउडर। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों में बराबर वॉल्यूम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऐड कर रहे हैं। तो देखा जाता है कि जिंक पाउडर में रेट ऑफ रिएक्शन तेज रहता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जिंक पाउडर के साथ ज़्यादा तेज़ी से है एज कम्पेयर टू जिंक ग्रेनुअल्स। इसका कारण क्या है कि जिंक का जो टुकड़ा है, जिंक ग्रेनुअल्स, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कंटेक्ट जो होता है पहले अपर सरफेस में गया, धीरे 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 करके वो अंदर का पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करता है, जबकि जिंक पाउडर में इमीडिएटली मैक्सिमम सरफेस एरिया जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यहाँ पर हम लोग इसको डिक्टेट भी कर लेते हैं। सिमिलरली व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर एडेड टू सेम अमाउंट ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स एंड जिंक पाउडर इन सेपरेट कंटेनर्स, then it is observed that the reaction with zinc powder takes place fastly as compared to that with zinc granules. It is due to the fact that zinc powder has maximum surface area in contact with dilute hydrochloric acid immediately as compared to that in zinc granules, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला हमारा दूसरा फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कोलिजन स्टेट थ्योरी कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन होता है जब एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन्स होता है। हैंस व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इंक्रीज्ड, the number of active reactant molecules increases, which leads to increase in number of effective collisions and thus rate of reaction increases. जब हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट का तो होता क्या है कि नंबर ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाता है, जो कि इफेक्टिव कोलिजन्स करते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड, when concentration of reactants is decreased, the number of active reactant molecules also will decrease and the number of effective collisions decreases and rate of reaction will also decrease. तो उसी तरह से अगर concentration डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, लेट अस कंसिडर अबाउट अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं और हाइड्रोजन गैस प्लस ZnCl2 बन रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिंक का अमाउंट हम लोग सेम लिए हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला कंटेनर में 1 मोलर लिए हैं, दूसरा में 2 मोलर लिए हैं। तो देयर आर मोर पार्टिकल्स ऑफ एसिड per unit volume in 2 molar acid than there are in 1 molar acid. तो सेकेंड कंटेनर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जिसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है, जिसके कारण नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेगा।
तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन फास्टर रिएक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, अफेक्ट करता है। वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू effective collisions between active reactant molecules. When temperature is increased, active reactant molecules also increases, which leads to effective collisions and rate of reaction increases. Students, याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, जो कि इफेक्टिव कोलिजन्स कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ भी दिखाया है, रिएक्शन 30 डिग्री में दिखाया गया है और रिएक्शन 50 डिग्री में दिखाया गया है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेज एज वेल एज द एनर्जी ऑफ द कोलिजन्स ऑल्सो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा। एक मॉलिक्यूल में ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, यानी एनर्जी ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा। सो टेम्परेचर हैज़ अ बिग इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज द रेट अप्रोक्सीमेटली डबल्स। प्रत्येक 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाता है। ये प्रायोगिक दृष्टिकोण से प्रूव्ड है, यानी हायर टेम्परेचर फास्टर रिएक्शन। दिस इज ए जनरल कंसेप्ट, ये एक जनरल कंसेप्ट है। यही अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो ये कंसेप्ट लागू नहीं होता। यह यहाँ पर जो है कंसेप्ट वहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन हम लोग जनरल कंसेप्ट में याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। फॉर रिएक्शंस that involve gases, increasing the pressure increases the rate of reaction। ये प्रेशर का इफेक्ट हम गैसियस रिएक्शंस के लिए बात करते हैं। एट हायर प्रेशर गैस इज कंप्रेस्ड इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर अगर हम गैस की बात करते हैं, गैस में प्रेशर जब हम बढ़ा देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में नज़दीक आ जाते हैं, यानी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है। और पता है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन सक्सेसफुल कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स एंड एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब प्रेशर इंक्रीज करने पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है रिएक्टेंट्स का, जिसके कारण नंबर ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं, जो कि इफेक्टिव कोलिजन्स कर सकते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला हमारा फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड बिकम इटसेल्फ अनचेंज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बदलता है, लेकिन उसमें खुद कोई बदलाव नहीं होता है। कैटलिस्ट कैन अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टू लार्ज एक्सटेंट। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डो नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर एट ऑल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट दे रिएक्ट टू गिव वाटर। लेकिन प्लेटिनम कैटलिस्ट जब हम लोग यूज करते हैं तो वो रिएक्शन करके वाटर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यहीं तक। फिर अगले दिन नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।